बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा कंसेप्ट ऑफ फंक्शन टाइटल है हमारे पास लेक्चर नंबर 2 का। तो कंसेप्ट ऑफ फंक्शन को समझने से पहले ये फंक्शन टर्म इंट्रोड्यूस करने वाली जो शख्सियत है उनके बारे में बता दूं कि ही इज़ अ गुड मैथमेटिशियन एंड जर्मन मैथमेटिशियन, यानी कि इनका ताल्लुक़ जर्मनी से था। ठीक है, जर्मन मैथमेटिशियन and well known mathematician of that era। अपने ज़माने के बेहतरीन रियाजीदान थे और नाम है बेटा इनका लेबनिज़। तो ये सिर्फ आपको बताने की याद तक नहीं है, बल्कि ये चीज़ एमसीक्यूज़ में भी आ सकती है कि जो टर्म फंक्शन है, एक नाम फंक्शन जो है, ये पहली दफ़ा यानी कि किसने समझ लें कि यूज़ किया था या डिस्क्राइब किया था। तो बेसिकली फंक्शन कहते किसको हैं? काम को हैं। अब काम जब भी हम डेली लाइफ में करते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि जो काम होना होता है वो डिपेंड करता है किसी चीज़ के ऊपर। जैसा कि बेटा आप अब शॉप से लेकर आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल घी या कोई और चीज़ लेने जाते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आप जो घी लाएंगे वो पैसों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास उतने पैसे मौजूद होंगे तो आप तभी घी ला सकते हैं, अदरवाइज नहीं ख़रीद सकते हैं। तो कह सकते हैं कि दिस ऑयल और वेदर दिस आइटम इज़ डिपेंड अपॉन योर मनी। ठीक है, तो आपके पैसों के ऊपर वो चीज़ डिपेंड करती है। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए, नोटेशन देने के लिए कह सकते हैं कि घी इज़ फंक्शन ऑफ योर मनी। तो जी ऑफ एम, तो ये फंक्शन की डिस्क्रिप्शन है। घी जो है बेटा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और एम जो है, मनी जो है, वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो बेसिकली फंक्शन रिलेशन है बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट का। बाकी फंक्शन को फर्स्ट ईयर में भी फुली डिस्क्राइब हम कर चुके हैं कि जो फंक्शन होता है वो एक ऐसा रूल है या कॉरिस्पॉन्डेंस है रिलेटिंग बिटवीन टू सेट्स इन सच अ वे दैट द एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट कॉरिस्पॉन्ड्स टू ऑन वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकंड सेट, यानी कि एवरी डोमेन एलिमेंट हैज अ यूनिक रेंज एलिमेंट। फॉर एग्जांपल बेटा अगर मैं ये वेन डायग्राम इसकी ड्रा करूं तो सेट ए में 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3, सेट बी में 4 5 6। ठीक है, तो अब आप गौर करें तो 1 को 4 पे मैप कर दें, 2 को 5 पे और 3 को 6 पे। यस, दिस इज द फंक्शन। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब कर दूं 1 2 3, तो जरा इसको नोटेशन दोबारा दे देते हैं बेटा 1 2 3 एंड 4 5 6। दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज बेटा 1 के पास 2 रेंजेस आ रही हैं, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, ऐसी चीज पॉसिबल नहीं है, यानी कि जो इंसानी आंख देख सकती है वो चीज आपके पास क्या है? फंक्शन है। डिपेंडेंसी हो बट एवरी यूनिक एलिमेंट ऑफ अ डोमेन रेंज एज अ मस्ट वन एलिमेंट, यानी कि आपके पास रेंज का एक ही एलिमेंट मैप होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा उसने कि रेंज का एक ही एलिमेंट मैप हो, यानी कि फॉर एग्जांपल 4 5 6 करें तो ये वाली चीज भी फंक्शन है जो अब मैं ड्रा करने जा रहा हूं। 1 5 पे हो रहा है बेटा और 2 भी 5 पे हो रहा है। यस, दिस इज नॉट वरी अबाउट दिस, इसके बारे में परेशान ना हो। यस, दिस इज अ फंक्शन, ये तो फंक्शन है जो आपके सामने मैंने डिस्क्राइब किया है। बाकी अगर आप ज्यादा ब्रीफली वेन डायग्राम को देखना चाहते हैं तो मस्टली ज्वाइन कर लें फर्स्ट ईयर के जो लेक्चर सीरीज है उसमें हम जब 2.6 को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें वेन डायग्राम से सारी टाइप्स ऑफ फंक्शन और फंक्शन के बारे में डिस्कशन है। अब मेनली बेटा जो सेकंड ईयर है इसका ये टॉपिक नहीं है फंक्शन, मींस के फंक्शन की डिस्क्रिप्शन का टॉपिक नहीं है। मेनली हमने लिमिट्स की तरफ, डोमेन एंड रेंज की तरफ एंड एप्लीकेशन ऑफ फंक्शन की तरफ जाना है। तो उस तरफ ले जाने के लिए आपको यही चीज बताई जाती है जो आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। बाकी हम एक्सरसाइज में उसकी
एप्लीकेशन भी करेंगे। क्या फंक्शन इज अ रूल, फंक्शन एक ऐसे कानून को कहते हैं रिलेटिंग बिटवीन टू सेट्स, जो दो सेट्स के दरमियान एक ताल्लुक बनाता है इन सच अ वे दैट, इन सच अ वे दैट का मतलब क्या है बेटा कि ऐसे ऐसे तरीके से ताल्लुक बनाता है दैट ईच एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट, यानी कि पहले सेट में तमाम एलिमेंट्स, ईच का मतलब है यानी कि तमाम यूज होने चाहिए। सेट कॉरिस्पॉन्ड्स, कॉरिस्पॉन्ड्स का मतलब है कि वो ताल्लुक रखता है किसी टू वन एंड ओनली वन। देख ले बेटा इस लाइन पे मैं काफी यानी कि रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं आपको कि इस लाइन को अच्छे तरीके से समझें कि कॉरिस्पॉन्ड्स टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन द सेकंड सेट, यानी कि ओनली वन एलिमेंट पे ही मैप होना चाहिए। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन एंड दिस इज अ फंक्शन। बोला था बात है बेटा, इस फंक्शन का नाम ऑन टू फंक्शन है क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स रेंज के यूज हो रहे हैं, और इस फंक्शन का नाम इन टू फंक्शन है क्योंकि इसमें 6 यूज नहीं हो रहा। तो जिसमें रेंज सारी यूज हो रहे हो वो ऑन टू फंक्शन होता है, जिसमें रेंज सारी यूज ना हो रही हो वो इन टू फंक्शन होता है। तो हम अपनी बात की तरफ आते हैं जरा दोबारा कि जो फंक्शन है ये बेसिकली रिलेशन बताता है दो चीजों के दरमियान। अच्छा जरूरी नहीं है दो चीजों के दरमियान हो, ये एक वेरिएबल 3 या 4 या 5 चीजों पे भी डिपेंड हो सकता है, वो फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल होता है। लेकिन यहां पर जो है वो एक ही वेरिएबल में आप एफएससी लेवल तक पढ़ेंगे पंजाब टेक्स्ट बुक के हवाले से। तो जरा कुछ बातें करते चलते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए। जैसा कि मैं अगर किसी लेमैन को आपने समझाना हो फंक्शन क्या है या अपनी समझ के लिए माइंड में रखना हो तो बेटा मैं एक स्क्वायर ड्रा करता हूं। अब स्क्वायर का एरिया होता है, स्क्वायर उस चीज को कहते हैं जो चारों साइड से इक्वल हो। तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब स्क्वायर की लेंथ और विड्थ इक्वल होती है तो ए इक्वल है एक्स स्क्वायर के। अब जरा गौर कीजिएगा फंक्शन हम समझने जा रहे हैं। मैं ए की बजाय अगर ए ऑफ एक्स लिख दूं मैथमेटिक्स के स्टाइल में या फंक्शन के स्टाइल में तो कोई मसला नहीं है। अब गौर कीजिएगा बेटा जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ए स्टैंड फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर, एक्स स्टैंड फॉर साइड। तो बेटा अब एरिया किस पे डिपेंड करता है, साइड पे, और है भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फॉर एग्जांपल इसी को जरा मैं मॉडिफाई कर रहा हूं। अब आप देख सकते हैं मैं एक्स को बढ़ा रहा हूं तो क्या ख्याल है एरिया बढ़ेगा या नहीं, जैस बढ़ जाएगा। मैंने एक्स बढ़ा दी है अब एरिया बढ़ जाएगा। मैंने इसको फॉर एग्जांपल 1 यूनिट बढ़ा दिया है हर तरफ से, तो आपका एरिया भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ए ऑफ एक्स ही रहेगा जो कि इक्वल हो जाएगा किसके, एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर के। तो मतलब एरिया डिपेंड करता है किसके ऊपर, लेंथ ऑफ अ साइड के ऊपर। तो ये बेसिकली समझाने का मकसद था जो कि हम छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, बट फंक्शन के स्टाइल में अगर पढ़ें तो एरिया इज अ फंक्शन ऑफ साइड्स, एरिया इज फंक्शन ऑफ इट्स साइड, फंक्शन ऑफ इट्स साइड्स। अपनी साइड्स का क्या है, ये फंक्शन है। मतलब डिपेंडेंसी है ना कि एरिया डिपेंड करता है किसके ऊपर, साइड के ऊपर। सिर्फ ये एग्जांपल नहीं है बेटा, और बहुत सारी एग्जांपल हैं। जैसे कि मैं इसी के अंदर एक और एग्जांपल आपको देता हूं, यानी कि इसी फिगर के अंदर। वैसे तो बहुत सारी बातें हम यानी कि एक्सरसाइज में भी करेंगे। अगर मैं स्क्वायर ही ले लेता हूं, साइडों का नाम मैं एक्स एक्स रख देता हूं, तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो चारों साइडों का सम करें तो क्या आता है, 4x। तो आप देख सकते हैं p को लिख सकते हैं p ऑफ x। तो बेटा पेरीमीटर भी किसका फंक्शन है, एरिया का, साइड्स का। यानी कि p डिपेंड करता है किस पे, साइड्स की लेंथ पे। अब लेंथ बढ़ाऊंगा तो जाहिर बात है पेरीमीटर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो चलें बन गई है, समझ लें कि रेक्टेंगल बन गई थी, लेकिन हम बात कर रहे हैं स्क्वायर की। अगर ये बढ़ाएंगे ये बढ़ेगी बेटा हर तरफ से ऐसे,
इक्वल लेंथ में, तो जो एक नई शेप प्रोड्यूस होगी, फॉर एग्जांपल ये, तो अब इसका पेरीमीटर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जहरी बात है। तो बट पेरीमीटर स्टिल डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, उसकी साइड्स की लेंथ के ऊपर। तो ये बेसिकली जो कंसेप्ट